आज बाजार में हमने बहुत ही जबरदस्त गिरावट देखी। शुरुआत लगभग 14-1500 पॉइंट की गिरावट के साथ में हुई, लेकिन फिर बाजार ने थोड़ी सी अपनी जो गिरावट है उसमें कंट्रोल किया और धीरे धीरे बाजार में फिर से खरीदारी की शुरुआत हुई। और ऐसे में इस गिरावट के बाजार में जो स्टॉक मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड और आईटीसी। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड तो आप देख सकते हो कि अभी भी अप मूव पे है, और भारत हेवी इलेक्ट्रिक के अलावा अगर आप देखें तो आईटीसी में भी यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट नहीं है। इसका मतलब ये कि स्टॉक आने वाले समय में ज़बरदस्त कमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आईटीसी को लेकर भी बड़ी अपडेट है और कुछ टारगेट निकल के आ रहे हैं जिनको डिस्कस करेंगे। साथ में भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड डिविडेंड देने जा रही है और साथ में कंपनी की एजीएम है, आगे क्या संभावना बन सकती है। तो क्या इन दोनों स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं कि उन स्टॉक की मजबूती उसी समय पता चलती है जब बाजार में जबरदस्त गिरावट होती है, और जब बड़ी गिरावट में जो संभल जाते हैं वही बाजार के हीरो होते हैं। तो ये दोनों ऐसे स्टॉक है जो आने वाले समय आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की अगर बात करें तो फिलहाल अभी आप देख सकते हो लगभग 12:15 बजे का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स फिलहाल 58,027 के आसपास है। 806 पॉइंट की गिरावट है, फिलहाल 1.37% डाउन है। लेकिन इंट्राडे में अगर आप देखें तो शुरुआत बहुत ही जबरदस्त नीचे से हुई थी। 57,367 के स्तर पर शुरुआत की थी और उसके बाद में बाजार धीरे धीरे संभला है। ये अच्छी बात है, यानी नीचे से खरीदारी शुरू हुई है। और जैसे कि हमारे बाजार ने उस बड़ी खबर को जो यूएस मार्केट से है उसको डिस्काउंट कर दिया है और यहाँ से फिर से कुछ पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। और इसके पीछे वजह है एफआई की ही खरीदारी। एफआई एशियन बाजार में से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में करे और इसीलिए आने वाले समय तेजी फिर से बनेगी ही बनेगी। तो इस डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए। तो हम बात करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की। फिलहाल स्टॉक 59.40 पर है, जहाँ पे 2.68% की ज़बरदस्त तेजी है। एक तरफ बाजार में 800-900 पॉइंट की गिरावट, उसके बावजूद भी स्टॉक आपको लगभग 3% तेज दिखाई देगा। ये बहुत अच्छी बात है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 27 मार्च 2020 को जब कोरोना की वजह से बाजार गिरा था, ये आपको 20 रुपये के आसपास मिल रहा था, काफ़ी नीचे था, फिर लगभग 80 रुपये तक जाके भी आया। अभी फिलहाल अगर आप देखें रिसेंटली तो ये 5 अगस्त को 51 के आसपास मिल रहा था। अब उस लेवल से देखें तो करीब 10 रुपये ऊपर स्टॉक आ गया है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया कम समय में और यहाँ पे खरीदारी की संभावना बन रही है। इसके वॉल्यूम में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। अभी तो बाजार शुरू है, देख सकते हैं आप। पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और कल भी 4 करोड़ का ही वॉल्यूम था। कल यानी आप देख सकते हैं कि फ्राइडे की बात कर रहे हैं हम, लेकिन आज 5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। अभी बाजार शुरू है, लगभग 12:15 का टाइम है, वॉल्यूम और बढ़ेगा। तो ऐसे में आपको भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया है। कंपनी बहुत मजबूत है, जैसे कि आपको पता ही होगा भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड हैवी मशीनरीज बनाती है। इंडिया के जितने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर से ये कंपनी खुद बनाती है। रेलवेज के लिए, हर तरह के उसके इंजन के लिए कंपनी काम करती है, चाहे एरोस्पेस हो, एयरवेज हो, बड़ी बड़ी जितनी भी मशीनरी सारी कंपनी बनाती है। और इसीलिए इस कंपनी को आपको नहीं छोड़ना है, इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखें। आप समझ सकते हो कि सरकार ने जो निर्णय लिया है कि जिस तरह से रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है वहाँ पे अब वेपन नहीं लाए जा सकते, तो ये वेपन मेड इन इंडिया के तहत यहीं पर बनने वाले हैं और उसका फ़ायदा भी मिलेगा क्योंकि ये वेपन भी बनाती है। और ऐसे में आपको भेल में निवेश बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका 41.52 वीक का लो है और 80.52 वीक का ये फिलहाल स्टॉक 59 के आसपास है। अब कंपनी की एजीएम है और आप देख सकते हो गुरुवार के दिन 29 सितंबर को इसकी एजीएम होगी। तो इस एजीएम में कंपनी बहुत सारे निर्णय ले सकती है और जिस तरह से कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है उसके बारे में भी कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। और साथ में आप देख सकते हो कि कंपनी लगातार अपने बिजनेस को लेकर बहुत सारे नए प्लान बना रही है, उसके बारे में भी सारी बातें हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। 29 सितंबर की डेट आ चुकी है एजीएम के लिए और जो रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया था क्वार्टर 1 का, उसको भी वहाँ पे प्रस्ताव लेके पास करवाया जाएगा। इसके अलावा कंपनी को एक्सचेंज की जानकारी दे चुकी है कि वो 40 पैसे का जो डिविडेंड भी डिक्लेयर कर चुकी है और ये डिविडेंड दिया जाएगा। ये 16 सितंबर को इसकी रिकॉर्ड डेट नक्की की गई है। तो उसके पहले आपको शेयर खरीद के रखने, तो बिल्कुल आपको भी 40 पैसे का डिविडेंड मिलेगा। कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है और आपके पास मौका है डिविडेंड लेने का, तो इस समय आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके अकाउंट में बिल्कुल डिविडेंड आ जाएगा और रिकॉर्ड डेट हमारे सामने आ चुकी है, 16 सितंबर को रिकॉर्ड डेट है इसकी। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। काफ़ी अच्छी और मजबूत कंपनी है। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 63.17% के जो 3 क्वार्टर से अनचेंज, यानी गवर्नमेंट की होल्डिंग है। इसके अलावा कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, जो बहुत ही अच्छी बात है। बात अगर एफआई की करें तो 3.86% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में वो 4% तक आ गई और इस जून क्वार्टर में 4.22% तक आ गई। तो आप देख सकते हो कि एफआई लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। डीआई की बात करें तो 13.80% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 12.67 हुई मार्च में, फिलहाल 12.59% की होल्डिंग है। तो बड़े फंड हाउस यहाँ पे होल्डिंग थोड़ी सी कम कर रहे हैं।
इसके अलावा म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनकी भी होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। 1.89% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 1.57 हुई मार्च में, फिलहाल 1.50% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे हमारे जो इंडियन इन्वेस्टर है वो निवेश भले ही कम करे, लेकिन एफआई यहाँ पे ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जनरल पब्लिक की बात करें तो 19.17% की होल्डिंग थी दिसंबर में, 20.16 हुई मार्च में, फिलहाल 20.02% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 20,736 करोड़ रुपीज़ का है, इसकी करंट प्राइस 59 की है, स्टॉक का पी 29.4 है, स्टॉक की बुक वैल्यू 76.1 है। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी बुक वैल्यू से अभी बहुत नीचे आपको स्टॉक मिल रहा है, बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी का मौका बनता है। इसका आरओसी 2.65% है, इसका आरओई 1.69% और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। तो ये आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है। और इसके रिटर्न को अगर देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 30% का निगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव रिटर्न, 3 मंथ के हिसाब से 15% का पॉजिटिव रिटर्न है, और 1 मंथ के हिसाब से लगभग 10% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 डे के हिसाब से लगभग 2% का पॉजिटिव रिटर्न। ओवरऑल आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो सेल्स के आंकड़े आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मार्च 2021 में जहाँ पे कंपनी का सेल 17,309 करोड़ रुपीज़ का था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 21,211 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, और इस बार फाइनेंशियल ईयर में 22,982 करोड़ रुपये तक बढ़ गया। तो आप देख सकते हो कि लगातार सेल बढ़ रहा है, जो इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो मार्च 2021 में 3,049 करोड़ रुपीज़ का इनको लॉस था, लेकिन इस बार प्रॉफिट 1,041 करोड़ रुपीज़ का है। तो ज़बरदस्त उछाल आया है, 3,000 के लॉस से कंपनी 1,000 करोड़ रुपीज़ के प्रॉफिट में आ चुकी है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी को 2,697 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लॉस था, लेकिन इस बार कंपनी को 706 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है। तो आप देख सकते हो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है, कंपनी का सेल भी बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, और काफ़ी ऑर्डर है जो अभी फिलहाल पाइपलाइन में है, और इसीलिए स्टॉक आने वाले समय बहुत ज़बरदस्त कमाल करता हुआ दिखाई देगा। यही मौका इसमें खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर है, और आने वाले 5 साल में इसका टारगेट हमारा 500 है, जो बिल्कुल आ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट आपको कर लेना चाहिए। अब हम चलेंगे आईटीसी की तरफ। फिलहाल इस स्टॉक की प्राइस देखें तो 311 पर है, जहाँ पे 0.38% की मामूली सी गिरावट है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है। अगर आज देखें तो इसने 312 का हाई भी बनाया था, यानी जो क्लोजिंग थी फ्राइडे को उस क्लोजिंग तक आ चुका है, यानी बिल्कुल ये फ्लैट मोड पे आ चुका है। आने वाले समय बाजार क्लोज होते हुए मुझे लगता है ये पॉजिटिव क्लोजिंग दे सकता है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 6 महीने पहले ये 215 के आसपास स्टॉक था, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा 44% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 319 तक हाई में जाके आया था, अब ये आपको 311 के आसपास मिल रहा है, नहीं लगभग अपने वो हाई की प्राइस के ऊपर ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर अच्छे टारगेट भी निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जी बिजनेस की तरफ से अनिल सिंह ने भी इसमें बाय की कॉल दी हुई है, और उन्होंने जो उसका टारगेट रखा वो है 330 का। उनका कहना है कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। आईटीसी को देखें तो उसका बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। वैसे अगर आप देखें तो लगभग उनका 70-80% का बिजनेस टोबैको का है, जिसमें उनका एक मोनोपोली बिजनेस है। इसके अलावा कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, लगातार नए प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च कर रही है, और जो उनके पुराने जो प्रोडक्ट है वो तो काफ़ी पॉपुलर है, चाहे आशीर्वाद आटा ले लो, मंगलदीप अगरबत्ती ले लो, या उनके सनफिश बिस्किट डिप्पी नूडल्स वगैरह, सब कुछ बहुत ही पॉपुलर है और लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है। इसके अलावा कंपनी होटल चेन का जो बिजनेस चलाती है वो भी काफ़ी अच्छा है, और इसका जो पेपर बिजनेस है क्लासमेट के नाम से जो नोटबुक आती है काफ़ी अच्छा चल रहा है बाजार में, और ये सारे बिजनेस कंपनी के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपको आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और ये लगातार मैंने स्टॉक सजेस्ट किया, जब इसकी प्राइस नहीं बढ़ी तब से कह रहा हूँ इसमें आप खरीदारी करें। यहाँ पे आप देख सकते हो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी बाई की कॉल निकल के आ रही है, और इन्होंने इसका जो टारगेट है वो 320 का दिया है, तो बहुत जल्दी ये टारगेट भी आ सकता है, और बिल्कुल इसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है, आपको निवेश करना चाहिए। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप यहाँ पे आप देख सकते हो 3,86,162 करोड़ रुपीज़ का है, इसकी करंट प्राइस 312 की है, स्टॉक का पी 23.7 है, बुक वैल्यू इसकी 50.7, और डिविडेंड 3.75% का शानदार डिविडेंड दिया कंपनी ने। इसका आरओसी 33.6% का, आरओई इसका 24.8%, और फेस वैल्यू 1 है। तो आप देख सकते हो कि फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं इसके। सबसे अच्छी बात है कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसके अलावा देखें तो स्टॉक की जो डिविडेंड दे रहा है वो 3.74% का, वो बहुत ही अच्छा है, और आप देख सकते हो कि कंपनी लगातार अपना जो डिविडेंड है वो 91.7% पर मेंटेन रखे हुए, ये बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी की अगर सेल्स को आंकड़े देखें तो लगातार बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो कि मार्च 2021 में जो इनका सेल्स था वो 49,257 करोड़ रुपये का था, मार्च 2022 में बढ़ के वो 60,645 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और इस फाइनेंशियल ईयर वो 65,910 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि लगातार सेल बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी अगर बात करें तो देख सकते हो कि मार्च 2021 में इनका 17,065 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 20,623 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और इस फाइनेंशियल ईयर 22,292 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो कहीं पर भी आपको गिरावट दिखाई नहीं देगी, ओवरऑल कंपनी का बिजनेस और प्रॉफिट बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, मार्च 2021 में इनका 13,161 करोड़ रुपये का जो प्रॉफिट था वो इस बार बढ़ के 16,356 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है इनके प्रॉफिट में भी। अब सबसे बड़ी बात यह है, कम्युनिटी सेंटीमेंट 100% बाई की कॉल दे रहे। यहाँ पे अगर पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स इनका 9% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव और इस फाइनेंशियल ईयर 25% पॉजिटिव। प्रॉफिट ग्रोथ की आप बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है और इस TTM 17% पॉजिटिव। और स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव, 5 ईयर के हिसाब से 2% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव, 1 ईयर के हिसाब से 52% पॉजिटिव। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 23% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 24% पॉजिटिव और लास्ट ईयर 25% पॉजिटिव। ये सारे आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है और इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो चाहे कंपनी का सेल्स हो, प्रॉफिट हो या स्टॉक की परफॉर्मेंस हो या रिटर्न ऑन इक्विटी हो, यानी ROE, सब कुछ बहुत ही शानदार है। कहीं पर आपको निगेटिव दिखाई नहीं देगा और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। अगर हम इसकी रेटिंग को देखें तो मास्टर रेटिंग काफ़ी अच्छी है, 5 स्टार में से 2 स्टार है। EPS स्ट्रेंथ की 5 स्टार में से 4 स्टार की है, बाय डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार है, प्राइस स्ट्रेंथ की 5 स्टार में से 3 स्टार की है और ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 5 स्टार है। तो आप देख सकते हो रेटिंग बहुत ही अच्छी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लेवल पे स्टॉक काफ़ी अच्छा है। अगर हम एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 311 का फर्स्ट सपोर्ट है, फिलहाल इसी के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सेकंड सपोर्ट निकल के आएगा 310 का, जो तीसरा सपोर्ट है वो 308 का है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो 314 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो फिर 316 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 318 तक जा सकता है। यानी आप देख सकते हो स्टॉक नई हाई बनाने को तैयार है और ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोनों स्टॉक बड़े मल्टीबैगर है, आने वाले समय आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।